ओके। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज किया जाता है। ओके, क्या इसके वेरियस फीचर्स है, किस तरीके से वेरियस टाइम फ्रेम्स को हम चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से इस चार्ट को चेंज कर सकते हैं। कैंडल स्टिक करंटली ये कैंडल स्टिक है, राइट? तो कैसे इसको हम कैंडल स्टिक से लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लाइन से बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, बार चार्ट्स में। ठीक है, बार चार्ट से फिर से कैंडल स्टिक में कैसे किया जाता है। ओके, वो सारी चीजें हम देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन सारे टूल्स को, यहाँ पे वेरियस जो ये ऑप्शंस है, इनको कैसे, इसमें क्या क्या आता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। ओके, इंडिकेटर्स को कैसे अप्लाई करना है ये भी हम देखेंगे। ओके, एंड हम, ये हमारी वॉच लिस्ट है। ओके, यहाँ पे वेरियस स्टॉक्स को कैसे ऐड किया जाता है। ओके, ये सारी चीजें भी हम इसी पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स को कैसे शिफ्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि कैंडलस्टिक से आप लाइन में कैसे जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वेरियस चार्ट पैटर्न दिखेंगे, जैसे कि बार, हॉलो कैंडल्स, लाइन चार्ट, एरिया, बेस लाइन, हाइकेनशी, रैंको, एक्सेट्रा। ये सारे चार्ट्स आपको दिखेंगे। ओके, लेकिन हमें सिर्फ दो तीन से ही मतलब है, जैसे कि लाइन और बार से ही मतलब है। बार भी ज्यादा यूज नहीं होता, लाइन और कैंडलस्टिक ही हम ज्यादा करके यूज करते हैं, क्योंकि वाइडली यूज ये दोनों ही है। ओके, सो अगर आपको कैंडलस्टिक से लाइन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको लाइन पे क्लिक करना है, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आपको अगर बार में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप बार पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से बार में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आप फिर से कैंडल स्टिक पे दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंडल स्टिक में हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम कैंडल स्टिक्स चार्ट्स को वेरियस चार्ट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो, अगर हमें ट्रेंड लाइन कोई ड्रॉ करनी है, टीसीएस का चार्ट है। ओके, अगर हमें कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, हम इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि ट्रेंड लाइन, एरो, रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, पैरेलल चैनल। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सिंपली आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। एंड फिर आप अपनी ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, एंड अगर आपको उसका कलर, ट्रेंड लाइन का कलर, थिकनेस अगर चेंज करना है तो सिंपली उस ट्रेंड लाइन पे एक बार क्लिक करना है। एंड उसका कलर यहाँ पे आप जो चाहो वो कलर रख सकते हो, उसकी थिकनेस जितनी चाहे आप उतनी रख सकते हो। ओके, एंड किस तरीके का आपको ट्रेंड लाइन चाहिए, डैश्ड चाहिए या डॉटेड चाहिए, वो आप रख सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल रे भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। ओके, सिमिलरली आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अगर आपको चाहे तो आप वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप ड्राइंग टूल्स यूज कर सकते हैं। ओके, एंड फिर बाद में आता है हमारा नीचे, उसके नीचे का ऑप्शन में आता है ये सारी चीजें आती है। ओके, जैसे कि ब्रश, हाइलाइटर, रेक्ट्राइंगल। ओके, अगर आप ब्रश मतलब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपको जो भी चाहे वो आप सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यूजिंग द ब्रश, हाइलाइटर को यूज करके आप जोन को हाईलाइट कर सकते हो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जोन आपको लग रहा है उस जोन को आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको कोई जोन ड्रॉ करना है तो आप रेक्टेंगल का यूज करके उस जोन को ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो उसकी थिकनेस कम या ज्यादा कर सकते हो। ओके, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो रेक्टेंगल का। ओके, कुछ इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे पाथ है, जो कि आप चाहो तो आप पाथ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से आप जैसे चाहो वैसे पाथ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको सारी ड्राइंग्स जो है ना, आपने कुछ भी ड्रॉ करके रखा है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ओके, या फिर और कुछ भी ड्रॉ करके रखा, आपको सारे ड्राइंग्स एक साथ निकालने हैं ना, तो सिंपली इस डस्टबिन पे दबाना है। अगर आप इस डस्टबिन पे दबाओगे तो सारे ड्राइंग्स एक साथ निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वेरियस टूल्स है, कर्व है, पॉलीलाइन है, ट्रायंगल है, जो भी चाहो आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड फिर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारे इंडिकेटर जो, अगर आपको पता है कि इसको कैसे यूज किया जाता है तो आप ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बेसिकली फिबोनाची एक टूल होता है जिसके जरिए हम रिटेस्टमेंट, मतलब स्टॉक कहाँ तक रिट्रेस्ट ले सकता है, वहाँ वो हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे टेक्स्ट आते हैं, नोट आते हैं, कॉल आउट। ओके, अगर आपको कुछ भी चार्ट के ऊपर लिख के रखना है, ओके, एक्स वाई जेड, ओके, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से साइज सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको बड़ी साइज चाहिए, छोटी साइज चाहिए, एंड आप यहाँ पे उसको रख सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आपको कॉल आउट चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल आउट पे क्लिक कर सकते हो।
ओके, एंड आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट डालना है कुछ इस तरीके से। ओके, एंड यही सारी चीजें उसके अंदर, साइन पोस्ट है, ट्वीट है, आइडिया है, जो भी आप चाहो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे वेरियस पैटर्न्स आते हैं। ओके, जैसे कि डायमंड पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, वेव्स आते हैं, हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है। अगर आपको हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करना है तो आप हेड एंड शोल्डर भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आप मतलब आपको जैसे पैटर्न दिख रहा है उस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सिमिलरली ट्रायंगल पैटर्न भी है। अगर हमें ट्रायंगल स्पॉट हो रहा है तो हम ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। ओके, एंड इसके अंदर आपको वेरियस और पैटर्न्स मिल जाते हैं, जैसे कि एलाइट करेक्शन वेव्स, एलाइट ट्रायंगल वेव्स, एलाइट इंपल्स वेव, जो भी आप चाहो यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग मतलब हम बाइंग के साइड में। ओके, मतलब हमने बाई किया है तो बट ऑब्वियस है हमारा स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। सपोज हमने यही कहीं पे बाई किया है, सो हमारा स्टॉप लॉस रेड एरिया जो है वो हमारा स्टॉप लॉस इंडिकेट करता है, एंड ग्रीन एरिया हमारा टारगेट इंडिकेट करता है। ओके, सो वन बीच में यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखेगा। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। अगर आपको 1:3 रखना है तो जब तक वहां पे 3 नहीं आता है तब तक आप ऊपर ऊपर ले जा सकते हैं। करेक्ट, सो अभी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप लॉन्ग पोजीशन को यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमें बाइंग पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को यूज करना है, मतलब सेलिंग के साइड है हम, सो हमने कहीं पे यहाँ पे सेल किया है सपोज, तो रेड एरिया जैसे कि मैंने आपको कहा हमारा स्टॉप लॉस होता है, ग्रीन एरिया हमारा टारगेट होता है। ओके, सो यहाँ पे भी हम 1:2 रखेंगे। अगर आप चाहो तो 1:3 रख सकते हो। अगर आप चाहो तो 1:4, अब जितना चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हो। उसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं होती, ऐसे कुछ नहीं होता है। ओके, सो कुछ इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको और सारी चीजें दिखेंगी, डेट रेंज, प्राइस रेंज। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, अभी ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है ना, जैसे कि हमें जानना है कि इस एरिया में, ओके, इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा प्राइस कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, तो वो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेट करेगा। आपको वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे आप दबाओगे तो यहाँ से लेके अगर हमने इस लो तक अगर क्लिक किया तो आपको दिखाएगा कि इतने इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ पे हुई है, सबसे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे हुई। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई, मतलब ये एक जोन निकल के आता है यहाँ पे। देखिए, तो येलो एरिया इंडिकेट करता है सेलिंग प्रेशर, एंड ब्लू एरिया बाइंग प्रेशर, मतलब इतना बाय हुआ है और इतना सेल हुआ है। मतलब ये एज ए रेजिस्टेंस या फिर एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप उतना ही लाइक उसने एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहीं पे एक्ट किया हुआ है। फिर अगर हम इस जोन को मार्क करेंगे, ओके, तो मार्केट ने देखिए उसी एरिया से नीचे आया है, फिर से उसी एरिया से नीचे आया है। सो इस तरीके से हम इसको और डीपली सीखेंगे प्रो मेंटरशिप में हमारे। ओके, कैसे प्राइस रेंज को और अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। ओके, इसको हम और अच्छी तरीके से देखेंगे, कैसे प्रोफेशनल वेज में हम इसको यूज कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको और भी वेरियस ड्राइंग टूल्स मिलेंगे, जैसे कि सर्कल हो गया या फिर एरो, जो भी आप चाहो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है मेजरमेंट टूल। आपको अगर देखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे कितना तक गिरा है, ओके, सो आपको मेजरमेंट टूल में समझना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12% अराउंड मार्केट गिरा हुआ है, 468 रुपीज टीसीएस गिरा हुआ है। करेक्ट, 468 रुपीज मार्केट टीसीएस गिरा हुआ है, जो कि 42 डेज में गिरा हुआ है, एंड इसके में वॉल्यूम दिखा रहा है 57.42 मिलियन। करेक्ट, सो ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स आपको मेजरमेंट टूल के अंदर मिल जाए। ओके, एंड अगर आपको सिर्फ एक ही एरिया का, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर देखना है, तो अगर पर्टिकुलर एरिया को आपको देखना है जूम इन करके, तो आप सिंपली उस जूम इन को सिलेक्ट करके आप इस तरीके से कर सकते हो, तो आपको वो एक एरिया ही दिखेगा। अगर आपने फिर से माइनस पे दबाया तो वो जूम आउट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ओके, एंड सपोज हमने जो भी सारी चीजें ड्रॉ की हुई है, अगर हमने इस पे क्लिक किया तो हम ये उसको मूव कर सकते हैं, राइट। अगर गलती से हम चार्ट पे मूव कर रहे हैं, ऐसे चार्ट साइड में अगर सरकार है, अगर गलती से इसके ऊपर क्लिक हो गया तो ये मूव हो जाएगा, राइट। सो अगर हमें चाहिए कि ये अपनी जगह से ना हिले तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, एंड फिर ये लॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम कितना भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर भी ये हिलेगा नहीं अपनी, वाई वी हैव लॉक दिस, हमने इसको लॉक करके रखा हुआ, राइट।
तो इसकी वजह से अगर आपको सारे ड्राइंग टूल्स एक साथ लॉक करने हैं तो सिंपली आपको इस लॉक पे दबाना है, तो सारे ड्राइंग टूल्स हमारे लॉक हो जाएंगे। ओके, तो फिर ये अपनी जगह से नहीं हिले। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप उस लॉक टूल को यूज कर, अगर आपको सारे टूल्स अनलॉक करने हैं तो सिंपली उसके ऊपर दबा सकते हैं, फिर आप ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे, फिर आप ये हिल सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से इसको यूज, अगर आपको सारे ड्राइंग टूल्स जो है वो हाइड करना है तो फिर आप इस आंख जैसे दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, तो फिर सारे ड्राइंग टूल्स हाइड हो जाते हैं। अगर आपको इसको फिर से लाना है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से आ जाएंगे। अगर आपको सारे ड्राइंग टूल्स एक साथ निकालने हैं, इस मतलब ऐसा करके ये सब बिना करे हुए, ओके, अगर आपको ये सारे ड्राइंग टूल्स एक साथ निकालना है तो आप इस डिलीट बटन के ऊपर दबाओगे तो सारे ड्राइंग टूल्स ऑटोमेटिकली हट जाए। ओके, सो इस तरीके से सारे टूल्स यूज होते हैं। ओके, एंड अगर आपको वेरियस टाइम फ्रेम्स पे स्विच करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा करंटली टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर है, करेक्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आपको इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिनट्स, आवर्स, डेज एंड रेंजेस है, करेक्ट। आप इतना ही याद रखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 डे पे क्लिक करना है एंड ये 1 डे में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 डे आ गया। अगर हमें इसको 30 मिनट्स पे लाना है तो हम 30 मिनट्स पे क्लिक करेंगे। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको थ्रू नंबर पैड भी कर सकते हो। अगर आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चाहिए तो सिंपली अपने नंबर पैड पे 15 दबाना है एंड एंटर दबाना है, तो ये 15 मिनट्स पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स पे शिफ्ट हो गया, करेक्ट। सो कुछ इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर सकते हो या फिर मैन्युअली भी शिफ्ट कर सकते हो। ओके, सो लास्ट पार्ट जो बचता है हमारा, वो किस तरीके से हम वॉच लिस्ट में हमारे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आपको सिंपली इस प्लस साइन के ऊपर दबाना है एंड सपोज हमें टीसीएस ऐड करना है तो हम टीसीएस टाइप करेंगे, टीसीएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे टीसीएस ऐड होगा। सिमिलरली अगर इन्फोसिस टाइप करेंगे एंड इन्फोसिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इन्फोसिस ऐड हो जाएगा। रिलायंस अगर टाइप करेंगे, रिलायंस ऐड हो जाएगा। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को सिंपली आप यूज, अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस मार्क के ऊपर दबा के आप डिलीट कर सकते हो। ओके, दैट्स